वो बंद करके रखना, पीछे वाला है ना, पंखा चल। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Chapter 4. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकविब्रवीन् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स
सैवायं मया तेद्य योगप्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येद उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया सम्भवात्म्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः पूता मद्भावमागताः। हमारे वैदिक धर्म में साधन परंपरा में कि साधकों को कौन सी साधना करनी चाहिए, तो वेद में एक पंक्ति आती है द्विविधो ही वैदिको धर्मः प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च। दो प्रकार के साधन है। एक मार्ग को बोलते हैं प्रवृत्ति और दूसरे मार्ग को क्या बोलते हैं निवृत्ति। आप अगर देखो, जिनके पास मैं देख रहा हूं दो किताबें हैं ना, आप सबसे पहला खोलो जहां धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आया है, खोलो और खोलो जहां भाष्य आया है, इसमें नहीं होगा। हाँ, ये भाष्य जिसमें आया है, तुम्हारे पास भी है, आपके पास में भी है, मिला? लो मैं बताता हूँ कोई। हाँ धर्म, लो मैं बताता हूँ कहाँ। इस लाइन को अंडरलाइन कराया होगा पहले कभी। द्विविधो
पेज नंबर बताओ। द्विविधो ही वेदोक्तः धर्मः, मिला? द्विविधो ही वेदोक्तः धर्म प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च। जिनके पास नहीं वो चिंता नहीं करें, तो मैं बीच में से कोट कर रहा हूं। वेद में दो प्रकार की चीजें बोली गई। एक चीज कौन है? प्रवृत्ति। दूसरी कौन है? निवृत्ति। और आपको अच्छी बात बताएं, दो प्रकार के संत भी होते हैं, प्रवृत्ति मार्गी संत और निवृत्ति मार्गी संत। अच्छा, कैसे अंतर करेंगे दोनों में? कौन प्रवृत्ति कौन निवृत्ति? आपके मन में कोई पिक्चर बनती? कौन है प्रवृत्ति मार्गी, कौन है निवृत्ति मार्गी? जो लाइफ को, और इतनी सी बात बनेगी नहीं। ले सी, देखो आपने, जैसे कि मान लो आपके सामने ये गुरुदेव, ये कैसे रहे? प्रवृत्ति। स्कूल भी, बच्चे भी, युवा भी, इंस्टीट्यूशंस भी, सब चीजें करना समाज के लिए और समाज के लिए। इन द सेम स्वामी तपोवन जी कुछ सिर्फ एक गुफा में, और अभी मैं पढ़ रहा था तो जब गुरुदेव उनसे, आज बोले पढ़ना नहीं, बस मेरा मन ध्यान में, 9 घंटे ध्यान, पता ही नहीं लगा। 9 घंटे ध्यान, और आंख खुली 3 बजे प्रातःकाल ध्यान में। तो पढ़ाना तो था ही, शिष्य इतने सारे साधु लोग पढ़े गुफा के द्वार पे, तो उसमें गुरुदेव भी थे। तो 3 बजे रात में बोले चलो किताब खोलो और पढ़ाना चालू। भोजन के लिए कितना समय मिलता था पता है आपको? आटे में पानी और नमक डाल के पी लो, बस यही भोजन। ये नहीं बोलो कि टिक्कड़ बनानी है और प्लेट में खाना सजाना, नो वे। इतना समय बस। और मलमूत्र कराओ, इतना समय, नहा लो नदी में और बैठ जाओ चुपचाप। 4 बजे या 12 बजे, ये कोई टाइम नहीं है उसका। तो ये गुरुकुल की ऐसी पद्धति। और नहीं निकले अपनी गुफा से, आपको कभी मौका मिला मैं ले जाऊंगा उत्तर काशी, जहाँ अभी भी ये सब सेव करके रखा है। वो गुफा अभी भी है, कमरा, सिर्फ एक दिया जलता है वहाँ मिट्टी का बस। और नहीं बैठे तो 9 दिन, दोनों 10 घंटे बैठे रहते थे। बट वो कभी पहाड़ से नीचे नहीं आए। मतलब हरिद्वार भी बहुत जन्मों के कह लो आप, सिर्फ उत्तरकाशी, गंगोत्री, गोमुख, तपोवन, जो बस ये है। तो ये कैसे मार्गी हुए? निवृत्ति मार्ग। ये कैसे हुए? ऐसे समाज में आपको दिखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिकल थोड़ा सीखना, आपके यहाँ भी कोई आए जाए तो आपको पता तो होवे। तो समाज में 2 प्रकार के संत दिखते हैं। अच्छा, कोई बड़ा और छोटा नहीं है, ध्यान रखना, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। वो अपनी जगह सही थे, ये अपनी जगह सही थे। अभी क्या इसको, अभी 3 दिन पहले मैं एक सेंट से मिला, उन्होंने बुलाया मुझे ऐसे ही। अब वो पूर्ण निवृत्ति मार्गी, सिर्फ एक अचला अपने तन को नीचे का हिस्सा ढकने के लिए, बस इतना ही। एंड IITian थे पुराने। अब उनकी मैंने बोला तो वो चप्पल भी नहीं पहनते, साउथ तक जाते हैं पैदल, गाड़ी पे कभी चढ़ना ही नहीं, कार पे। अच्छा, सिर्फ एक कमंडल है, जमीन पे बैठना, भोजन जो आकाशीय मार्ग से मिल गया वो लेना, सबका भोजन भी नहीं लेना, और नीचे शयन करना। तो सामान के नाम पर क्या है पता है? सिर्फ एक कमंडल पानी पीने के लिए, और कुछ नहीं। अच्छा, वेदांत तो ऐसा प्रस्थानत ही रटा पड़ा है उनको कि देख के मैं दंग रह गया। मैं 2 घंटा शंकर नेत्रालय ना, वहाँ पे उनको रुकवाया था ऐसे ही फ्लोर पे। तो मैं वहाँ डिस्कशन हो रहा था मेरा उनसे, रात में 7 से 9:30 बज गया। तो मैंने उनसे बोला कि क्या इससे ज्ञान हो जाएगा आपको? अच्छा, क्या मैं भी ये अनुसरण करूं?
मैं भी इसका अनुसरण करूं कि मैं कमंडल गल से ले लूं, मैं भी वस्त्र त्याग दूं, मुझे भी इंस्टीट्यूशंस नहीं चलाना, नहीं पढ़ाना किसी को, अपने आप में मस्ती में रहना है, निकल जाओ कहीं जंगल में। लेकिन वो मार्ग कौन सा होगा? निवृत्ति मार्ग। और ये जो हम लोग मार्ग में, वो कौन सा मार्ग है? प्रवृत्ति मार्ग। समझ में आ रहा है? शंकराचार्य जी दोनों के आचार्य हैं, निवृत्ति के भी हैं और प्रवृत्ति के भी हैं। दोनों सेंट आपको मिलेंगे लाइफ में, और थोड़ा सा दिमाग ध्यान रख के रखना है। अब अपने आप को पहचानना चाहिए, मेरा झुकाव किस ओर है। कई मैं गृहस्थों से मिलता हूं, वो निवृत्ति मार्गी हैं, और कई हैं कि अगर 2 घंटे कोई बात नहीं करे तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो कौन से मार्ग हो गए? प्रवृत्ति मार्ग। अच्छा, अब जो आपकी सुनने लायक बात है, एक बात को सदैव याद रख लीजिएगा, प्रवृत्ति का उद्देश्य कभी प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, प्रवृत्ति का उद्देश्य सदैव निवृत्ति होना चाहिए। इसको गांठ बांध लें, ये फैक्ट्स जीवन में। प्रवृत्ति का उद्देश्य दूसरी प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, प्रवृत्ति का उद्देश्य निवृत्ति होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप चले, अभी घर से चले थे ना गाड़ी से, तो उसको क्या कहेंगे आप? प्रवृत्ति। घोड़ा, गाड़ी, ड्राइवर, पानी की बोतल, खाना पीना, ब्रेकफास्ट, जो आपने सब पूरा करके, तो ये कौन सा मार्ग हो गया? प्रवृत्ति। चले ना, चलना। अच्छा, उस चलने का फल क्या हुआ? रुक गए, दैट इज कॉल्ड निवृत्ति। अच्छा, अभी चले ही जा रहे हैं, घूमे ही जा रहे हैं, घूमे ही जा रहे हैं, विजयनगर में आश्रम नहीं मिल रहा है, घूमे ही जा रहे हैं, घूमे ही जा रहे हैं, घूमे ही जा रहे हैं, तो ये प्रवृत्ति का फल क्या हो रहा है पता है? प्रवृत्ति। व्यक्ति चलता इसलिए है कि कहीं रुके, इस गंभीरता को समझना। चलता इसलिए है कि कहीं रुके, और अगर सिर्फ चलता ही रहेगा जीवन में तो थक जाएगा, कहीं नहीं पहुंचेगा। अब आपको अपनी जीवन में निगाह मारनी है। मैं रुक रहा हूं कि चले चले जा रहा हूं? अपनी अपनी लाइफ के साथ देखिए क्या हो रहा है मेरे जीवन के साथ। एक व्यक्ति पूजा कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, मैं देखता हूं, तो सॉरी टू से वो पूजा ठीक नहीं कर रहा है। ये मैं किसके बल से कह रहा हूं? रमण महर्षि के बल से। आप निश्चित जानिए, मैं चैलेंज देके कह सकता हूं, जो व्यक्ति पूजा करता है वो व्यक्ति ध्यान में प्रवेश जरूर करेगा और जप में जरूर प्रवेश करेगा। उसके बीच का मार्ग जप है। होगा ये अगर सच में आप ठीक पूजा करते हैं तो। और आप पुष्पम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, धड़ा धड़ धड़ा धड़ करते चले जा रहे हैं, तो वो पूजा की बात नहीं कह रहा हूं। जब आप पूजा करेंगे तो कभी ना कभी, किसी न किसी दिन एक अवस्था क्या आएगी पता है? यार ये ना करूं और भगवान का नाम ले लूं तो क्या दिक्कत है? आपको इसमें क्या आ रही है पता है? थकान। किसमें? ये ऐसा नहीं कि मेरा मन उब रहा है, लेकिन मन ऐसा हो गया कि मैं क्या करूं? जप करूं। धीरे से किस पे आ गए आप? जप पे। ये प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस है। एक दिन ऐसा आएगा कि जब माला करते करते माला आपके हाथ से गिर जाएगी, तो उसमें कभी डरना नहीं, अपशगुन नहीं है, कुछ गलत नहीं हो गया, माला गिर गई लेकिन जगे हुए हैं आप। ध्यान रखना, वो स्थिति आपको कहना चाह रही है कि ध्यान में प्रवेश करो, माला छोड़ो। कबीर ने इसी बात को तो लिखा, भला हुआ मेरी मटकी फूटी। वो गोपी क्या कहती है? भला हुआ मेरी मटकी फूटी, पनिया भरन से मैं छूट गई, पानी भरने से मैं छूट गई। अगर ये घड़ा रहता तो पानी भरना पड़ता,
ये घड़ा ही टूट गया तो अब मैं पनिया भरन से छूट गई। भला हुआ मेरी माला टूटी, अच्छा हुआ माला गिर गई। क्यों? मैं इससे छूट गया और अब मेरा मन किस में लग गया? अध्यात्म में। ये साधना का क्रम होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो आपका मार्ग ठीक नहीं है। इसको मैं एक लाइन में ऐसा कह रहा हूं, प्रवृत्ति का उद्देश्य निवृत्ति होना चाहिए। ये अपने आप में चेक करो। जैसे आपके लिए स्पष्ट कहूं, यदि आप गृहस्थ जीवन में हो तो अपने आप को वॉच करना है कि धीरे धीरे मुझ में क्या आ रहा है पता है? एक ठहराव आ रहा है। ठहराव ऐसा नहीं कि बोरियत है और मैं स्मार्ट नहीं हूं या मैं इस लायक नहीं, ये सब नहीं। मैं सब कुछ कर सकती हूं लेकिन मैं ऊब चुकी हूं, मुझे करना नहीं है कुछ, बोर हो चुकी हूं, जिसको बोलते हैं ना। ये बच्चों का खिलवाड़ लगता है सब चीजें। आप मूवी देख सकते हो घर में, किसी ने मना किया आपको मूवी देखने के लिए? आप नेटफ्लिक्स ऑन कर लो मोबाइल में, किसने मना किया आपको? अब मन नहीं लगता नेटफ्लिक्स देखने में, उतनी देर में मन करता है कि कोई 2 श्लोक पढ़ लें या कुछ मंत्र कर लें। यदि ये स्थिति जा रही है आपके मन में कि आपको एकांत रहना, कम बोलना, शांत रहना, कुछ अच्छे विचार प्राप्त करना, तब समझ लेना आपकी क्या हो रही पता है? प्रोग्रेस हो रही है। इसको इसको क्या कहेंगे एक लाइन में? प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? निवृत्ति। मतलब चलना किस लिए? रुकने के लिए। और सच बात है यार, शायद आप थी ऋतु अम्मा, पद्मा माँ, क्या मैं यही कह रहा था, आप भी थे शारदा में, कि गृहस्थ धर्म का जो पहला उद्देश्य होना चाहिए वो ये है कि आपकी वासना का क्षय होना चाहिए। गृहस्थ धर्म आपको इसलिए दिया गया कि आपकी वासना का क्या हो जाए? क्षय। अब वासना के क्षय होने की बजाय और वासनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। हम आए थे वासना क्षय करने के लिए, और यहां देख देख के हमने वासना क्या कर ली? और बढ़ा ली, और बढ़ा ली, और बढ़ा ली। भाई आप मार्केट गए, आपको चाहिए 2 कपड़े, आप ले आए 20 कपड़े, तो बोझ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? रखना, मेंटेन करना, पैसा, सब चीज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्यों बढ़ा लिया? वासना है। खरीदना बुरा नहीं है, ध्यान रख लेना, अपनी स्टेटस के अकॉर्डिंग, लेकिन प्लीज इसको याद रखिए, समेटना भी पड़ेगा एक दिन, और फिर दिक्कत आएगी। जब समेटना चालू होगा ना तो बहुत दिक्कत आती है ऐसे लोगों को। इसलिए इतना मत फैलाव कीजिए कि समेटने में दिक्कत आए, उतना ही फैलाओ जितना आप मेंटेन कर सकते हो। प्रवृत्ति का उद्देश्य निवृत्ति होना चाहिए, इसको दिमाग में ठूसिए। और मैं इस बात पे बोलूं, इसीलिए कहा गया कि व्यवहार में देखो, सत्य बोलिए। सत्य बोलने से क्या होगा? तो निवृत्ति आई कि नहीं आई? शांत हो गए कि नहीं? अब मुझे 10 बार फिक्र नहीं है कि इसके सामने कुछ, उसके सामने कुछ, कितना इंटरप्रिटेशन करेंगे भाई हम, कितना झूठ बोलेंगे, और उसका बोझा अलग सिर पे लेके टहलो, उसका बोझा अलग लेके टहलो, कितनी जगह स्टेटमेंट दोगे। एक बात है, सत्य बोलने से आपको क्या आ गई पता है? निवृत्ति। इसलिए व्यवहार में क्या कहा गया? सत्य बोलिए। और कहा जाए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, याद है आपको? आपको कई बार, लेकिन एक बात याद रखिए,
सत्य बोलिए, लेकिन किसी का अहित ना होवे, और वो शब्द कठोर नहीं होने चाहिए। शब्द कठोर नहीं होने चाहिए, और प्रियता अलग होनी चाहिए, और हितकारी अलग होना चाहिए। तो ये इसको बोलते हैं वाणी की तपस्या। और तो तपस्या करना आसान है, शरीर की तपस्या, भूखा रह लो और 10 दिन ये नहीं करेंगे, वो भी सब ठीक है। ये वाणी का तपस्या करो। भगवान ने इसको बोला है वाणी का तप आएगा जब आपको पढ़ाएंगे। उसके लिए एक स्टेटमेंट, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। ये पंक्ति याद हो जाए तो बड़ी अच्छी है। रिपीट करिए जरा, अनुद्वेग करम वाक्यम, बोलिए जरा, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। बस इतना वाणी का तप है। ये क्या है पता है जो आपने बोला अभी? एक तो पहला, ऐसा बोलिए, उद्वेग मत पैदा कर दीजिए। उद्वेग मतलब आदमी अपना आपा खो बैठे, मारे पीटे भगे, आग लगाए, ये जो दृश्य दिखता है गृहस्थ जीवन में, भागा भागी हो रही, लूटा लाटी हो रही, वो इधर कर रहा है उधर कर, अनुद्वेग कर्म। ऐसा वाक्य मत बोलिए जिससे किसी को उद्विग्न कर दीजिए, ये ज्ञान का लक्षण नहीं है। अब आप ये कह सकते वो कर रहा था, वो कर रहा था, आपको करना जरूरी नहीं है। पकड़ में आ रहा है? इसको जीना है, आपको ध्यान रखिएगा। मैं उल्टा कह रहा हूं, अगर आपको कोई बोल रहा है तो आपको नहीं बोलना है ऐसा, ये आपका तपस्या है। सह लीजिए, अनुद्वेग करम, अनुद्वेग समझिए, उद्विग्नता नहीं पैदा करनी है वाक्यों से। ऐसा वाक्य बोलो कि लोग जुड़ जाए, ऐसा वाक्य बोल दे कि जो झगड़ा हो वो शांत हो जाए, ऐसा वाक्य बोलो जो भ्रम को तोड़ दे, ऐसा वाक्य बोलो कि शीतलता को ले आए, ऐसा वाक्य बोल दे कि दो लोग आपस में जुड़ जाएं। ऐसा ही क्यों बोलना कि सब अलग अलग हो जाए? हम बोले सच बोल रहे, सच बोलते हो, सच बोलने की तमीज है तुमको? सच का नाम मतलब क्या है? जो मन में आए वो बोलना? ना 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 ना, सच बोलने का मतलब एक कत्ते ही नहीं है, उसको बोलने की सहूर नहीं है, तमीज नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य बोलने का ढंग अच्छा होना चाहिए। ये वही सीख सकता है जो अध्यात्म के मार्ग पर होगा ना। मैंने आपको जैसे उदाहरण दिया, आपने सत्य बोला, अनुद्वेगकरम वाक्यम, आपने ऐसा वाक्य नहीं बोला, तो आपकी जो परिणति होगी वो किसमें होगी पता है? किसमें? निवृत्ति में। कैसे हो जाओगे? शांत। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाक्य, स्वामी जी ने ही ये दिमाग में डाला मेरे। सी, आप एक सीन अपने, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन शायद उसको अपने आप में लगा के नहीं देखते। एक सीन अच्छा ही बनाइए, हाइपोथेटिकल। आपका विवाह हो रहा हो और आपका भाई रथ हाँक रहा था, गाड़ी चला रहा था, आप और आपके पति दो लोग पीछे बैठे थे। ये किसके लिए कहानी बोल रहा हूं पता है? वसुदेव और देवकी। बहुत चाहता था अपनी बहन को, ध्यान रखना, कंस बहुत चाहता था अपनी बहन। उसकी बहन कौन थी? देवकी। बहुत चाहता था अपनी सिस्टर को। जैसे ही वो रथ हाँकने को तैयार हुआ, पहले तो उसने बोला सबको हटा दिया, ड्राइवर और सबको, बोले मैं करूंगा, अपनी बहन को मैं लेके जाऊंगा। वेरी गुड, नाइस जेस्चर, चलो भाई चलो। उसी समय आकाशवाणी क्या हो गई, इसका 7वां पुत्र तेरा काल होगा। अगर आपको अपने साथ लगाना है, ऐसे आपके साथ भी भविष्यवाणी हो जाए,
इससे उत्पन्न होने वाला पुत्र तेरा काल बनेगा। अच्छा, अब क्षण भर में कंस की जो प्रीति थी वो बदल गई। और आप पढ़ना, उसने अपनी बहन के बाल पकड़े। किसके सामने? दुनिया खड़ी है, दुनिया खड़ी है, बारात विदा हो रही है, दुनिया देख रही है। अब उसका सब श्रृंगार जो उसने किया था सब बिगड़ गया और उसको पकड़ के पीछे लाता है महाराज। अब क्या इस सीन क्रिएट करो आप। अच्छा, इस समय एक और सीन ये देखो, ये तो देवकी झेल रही थी, अब इधर इनके मन में क्या हो रहा है? किनके मन में? बोलिए ना। हाँ, वसुदेव, मेरी पत्नी। तो कोई प्यार तो पैदा ही हो ही है, क्योंकि जब से विवाह में वरण हो गया तो मेरी पत्नी है, अब सबसे ज्यादा प्यारी होती है वो। मेरी पत्नी को सबके सामने ये बाल पकड़ रहा है, वो रो रही है, ये कह रहा है कि इसका लड़का काल बनेगा। ऐसे में क्या स्टेटमेंट देना चाहिए? आपके घर में ऐसी कभी क्राइसिस हो, मतलब इसको दूसरे वे में ले लो, दोनों पक्ष आपको लेने हो, अपने घर का, माँ बाप का भी पक्ष लेना हो और आपको पति का भी पक्ष लेना हो, कैसा बोलेंगे? उसके लिए सबसे पहले चाहिए धैर्य। पहले मुझे किस परिस्थिति को किसी तरीके से क्या करना है? शांत करना। नाउ द फर्स्ट स्ट्रेटेजी, ये कभी देखना बहुत ध्यान से, जब माइन्यूट करेंगे ऑब्जर्वेशन, तो जो आर्मी के और पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, तब आप देखना जब वो किसी को आत्महत्या करने के लिए कोई सरफिरे टंकी पे चढ़ जाते, कोई बिजली के खंभे पे चढ़ जाते, ऐसे बहुत सारे लोग कृत्य करते हैं, तो वो जो उनसे उस समय टैकल करता है ना, दैट कन्वर्सेशन, वो बहुत स्मार्ट पर्सन होता है, वो आम आदमी नहीं होता है। आम आदमी तो मर जाए मर जाए, वो उसको मारे वो उसको मारे, और वो कंस को ही मारने में लग जाए, और कंस देव उसको देव क्या नाम है, वसुदेव कंस को मारने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं। वसुदेव जी ने बहुत शांति से वो कहा, तुम सही कह रहे हो कंस, पहले तो एग्रीड, लेकिन मेरा एक बात बताओ। क्या हुआ? नोट कर, आ नहीं रहा क्या? हाँ, जो मर्जी करो, मेरा काम पढ़ाना है। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, वो क्या करते हैं, तुमने सही कहा, लेकिन एक बात बताओ कंस, देवकी का सातवां पुत्र बोला है ना? बोले हाँ। तो देवकी को मारने से क्या मिलेगा? मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं कि मैं देवकी के जितने पुत्र होंगे वो सब मैं तुमको लाके दे दूंगा। सी, यही नहीं, इसके बोलने का अंदाज, और जीवन भर वसुदेव ने सत्य बोला है, जीवन भर। इसलिए कंस ने एक ही वाक्य में बात को स्वीकार कर लिया, बोले हाँ सही कह रहे हैं आप, छोड़ दिया। तो उस समय परिस्थिति किसी तरीके से टाली कि नहीं टाली? पहला काम करना चाहिए ऐसी क्राइसिस में, आपको परिस्थिति को क्या करना चाहिए? विल सी इट। तुरंत निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी ध्यान रखिए, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, शाम को देखते हैं। आप देखना शाम होते तक, कल होते तक, परसों तक धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो जाएगी। उसी समय किसी चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसको आपको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, व्हाट्सएप पे भी जवाब मत दे। मैं बहुतों के जवाब ऐसे नहीं दे पाता, और धीरे धीरे वो चीजें अपने आप धीरे धीरे क्या होती हैं, सेटल होती है। व्हाट्सएप पे भी जवाब मत दीजिए। जब धीरे धीरे हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा पता है? डाइल्यूट हो जाएगा। मैं इसको मार दूं क्या, अब भी इसको छोड़ दूं क्या, कोई उत्तर नहीं दीजिए।
धीरे से देंगे उत्तर। और एक बार सिर्फ वसुदेव जी ने बोला और कंस ने वो बात मान ली। ये क्यों मानी? दिस इज द क्रेडिबिलिटी। उनके वाणी में सत्य बोलने का क्या था? दम था। इसके कारण जैसे ही उन्होंने बोला, कंस ने भी वो बात क्या कर ली? मान ली। आ रहा है? ये है सत्य बोलने का फल। ये मैं कह रहा हूं निवृत्ति, समझना जरा। तो सत्य बोलने से विश्वसनीयता इतनी बढ़ जाती है महाराज, क्रेडिबिलिटी, कि आप जो बोलेंगे व्यक्ति इसको क्या करेगा? स्वीकार करेगा। तंत्र मंत्र में इसको बोलते हैं, यही वशीकरण का सूत्र है। अब आपको क्या कहें, पतंजलि योग सूत्र में ये सूत्र आया कि जो सच बोलने का अभ्यास करता है उसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये पढ़ना पतंजलि योग सूत्र। अभी कहाँ का मैंने और क्या क्या पढ़ा, अभी बड़ा अच्छा कोई सूत्र कहीं पढ़ा, हाँ एक अभी कहीं पढ़ा, जो उतने ही सामान को प्रयोग करता है जितनी आवश्यकता है, उसका फल ये होता है कि वो जो चाहे द्रव्य उसके पीछे भागता है। जो चाहिए वो उसको मिलेगा उस समय। आपके आसपास नहीं होगा, लेकिन जब भी आप चाहेंगे वो आपके पास आ जाएगा। ये किसका फल है? जो अपरिग्रह की साधना। एक एक वैल्यूज की सिद्धि बताई गई है। तो मैं तो आपको आज वाणी का सत्य की बात कह रहा हूं। तो वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आपको वशीकरण हो जाएगा आपके पास में। आप जो बोलेंगे आप वश में कर सकते हैं। नाउ अब व्यवहार हमें क्या देता है? प्रवृत्ति। और गलत व्यवहार हमको क्या करेगा? उलझा देगा। गलत व्यवहार उलझा देगा तो आप निवृत्ति नहीं मिलने वाली है। क्या हो जाएंगे पता है? और प्रवृत्त हो जाएंगे। पकड़ में आ रहा है? इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में जितने यम नियम, आपको कभी पढ़ाया होगा मैंने, वो क्या कहना चाहते हैं? यम नियम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, इनका जो भी पालन करता है, ध्यान रखना उसमें निवृत्ति आएगी। ये चैलेंज है। सत्य का पालन करेगा, अहिंसा का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अस्तेय का पालन करेगा, अपरिग्रह का पालन करेगा, उसके जीवन में निवृत्ति स्वतः पैदा हो जाएगी। हो गया? अब आपके लिए इसलिए बोल रहा हूं, जीवन ऐसा जिए, ऐसी कोशिश कीजिए कि आपको क्या मिल जाए? निवृत्ति। अच्छा, अब ये निवृत्ति परम निवृत्ति स्वरूप में सिद्ध होती है। अपने स्वरूप मतलब सच्चिदानंद, जहां प्रवृत्ति की गंध मात्र भी नहीं है। वो जो कॉन्शियसनेस है ना, वो असंग है, वो चिदानंद है। वहां रंच मात्र भी कंपन नहीं है। कहां पर? उस सच्चिदानंद ब्रह्म में। इसलिए अब और आपको दृष्टांत, पार्वती जी के जो पिता थे, लड़ाई क्यों थी पता है आपको? किसकी किसकी लड़ाई थी? दामाद और क्या बोलेंगे, ससुर। दामाद कौन है और ससुर कौन है? दक्ष। याद आ रही कहानी? सब पढ़ाई कि नहीं? दक्ष। और दक्ष कौन थे? किसके पिता? पार्वती जी के पिताजी। पार्वती जी के पिताजी। पार्वती पहले उनका नाम था सती। तो सती के, वही सती क्या बनी? पार्वती। तो सती के पिताजी कौन थे? दक्ष। शिव जी दामाद। लड़ाई क्यों है दोनों में? प्रवृत्ति और निवृत्ति। शिव जी कौन से मार्गी हैं? दक्ष प्रजापति कौन है? प्रजा का विस्तार, कुशलता। दक्ष मतलब ही क्या है? कुशलता। कैसे पटरी खाएगी?
कभी इस रूप में इस चीजों को देखना। जो भेद है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति का है। शिव जी चाहते हैं निवृत्त हो जाओ, लेकिन दक्ष निवृत्त होने को तैयार नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत काम करता है और निवृत्ति नहीं लेता, उसकी अंतिम स्थिति कभी भी अच्छी नहीं होती। तो कभी भी दक्ष और शिव में कभी भी बनेगी नहीं आपस में। ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो बोले आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं ऐसा व्यवहार कीजिए जिससे कि जीवन में क्या आ जाए? निवृत्ति, शांति पैदा हो जाए। मानस में छठ दम शील विरति बहु कर्मा, ये शबरी जी को बोला है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत ज्यादा कर्मों का अनुष्ठान ना करो वरना फंस जाओगे। तो बहरहाल अब निवृत्ति आ गई। अच्छा, जब निवृत्ति धर्म तभी बनता है, सावधानी से सुनिएगा कैसे इसको जोड़ते हैं। निवृत्ति धर्म तभी बनता है वहां पर चिंतन की प्रधानता होनी चाहिए। निवृत्ति धर्म में किसकी प्रधानता है? चिंतन। चिंतन मतलब विचार। और प्रवृत्ति धर्म में किसकी प्रधानता है? कर्म की। स्पष्ट हो रहा है? ये चीजें कठिन तो नहीं लग रही है आपको? कर्म करेंगे थक जाओगे, चिंतन करोगे किसी नई चीज की आप उत्पत्ति कर दोगे, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। किस चीज से? चिंतन से। निवृत्ति मार्ग की साधना है चिंतन, और ऐसे साधक को श्रवण की प्रधानता, मनन की प्रधानता और निधिध्यासन करना चाहिए। देखें कहां से कहां का ग्राफ जा रहा है? प्रवृत्ति, निवृत्ति। निवृत्ति में जो साधना बनेगी वो कौन सी बनेगी? श्रवण, आत्मज्ञान के लिए श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और निधिध्यासन कीजिए। जिस साधक ने निवृत्ति नहीं पाई, मैं आपसे कह दूं, वो व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता। एग्जाम्पल आप अभी अपना अपना देख लो, अभी अभी का अपना देख लो। आप ये श्रवण कब कर पा रहे हैं? ये श्रवण कब कर पा रहे हो आप? अभी थोड़ा तो थोड़ी देर के लिए आपने निवृत्ति ली कि नहीं ली? अगर देखो आप घर में अभी रहते तो भी वहां काम तो कुछ न कुछ रहते ही रहता है ना। मैं तो इसको कभी साधु ने के कर, मर जाओगे तो भी काम रहेगा, उसके एक क्षण पहले भी काम रहेगा, वो कभी समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। ये क्षेत्र ऐसा है, एक्चुअली में समुद्र है ना ये। कृति महोदधौ, रमन महर्षि क्या बोलते हैं? महोदधौ मतलब ये सागर है, इसका एंडलेस है। कितना पसारा फैलाओगे कोई अंत नहीं है। आप करके देख लो घर में, आप घर बनाते बनाते थक जाओ, वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। कभी कोई कॉर्नर बोलता है, कभी कोई कॉर्नर बोलता है, कभी कोई कॉर्नर बोलता है। ऐसे परेशान हो के सब जान पैसा चला गया, शांति तो मिली ही नहीं। हो गया। जिस चीज के लिए सोचा था कि शांति से बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, वो तो मिलती नहीं। हम अपने ऊपर कभी कभी हंसते हैं कि एक झूला किसी ने लगाया, बच्चों ने। झूला देखा ना आपने? सोफे के आगे, हमारे कमरे के आगे एक झूला लगा था, और आपको सच बता रहे, उसको हो गया 3 साल 2 साल, आज तक हम कभी बैठ नहीं पाए शांति से। हमने सोचा था शांति से बैठ के यहाँ प्रकृति के नज़ारे को देखेंगे, इधर से भी उधर से भी, और बरसात में भी बैठेंगे। 3 साल हो गया, ऐसा कभी फुर्सत नहीं मिली कि आप उस पर बैठ के शांति से, क्यों? कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, और रात 12 बजे तक चलता रहेगा, जब तक कि आप स्विच ऑफ ना कर दो, एयरप्लेन मोड पे ना डालो। तो उसके बावजूद भी लोग नहीं करेंगे।
ये क्षेत्र ऐसा है, मैं आपको बताऊं, अंदर इसकी प्रिपेरेशन बहुत स्टार्ट रखनी चाहिए। ये खत्म नहीं होगा कभी, ये याद रख लेना, क्योंकि आप करोगी वो करवाता जाएगा, आप और करो वो और करवाता जाएगा। एक संत से मैंने भी सुना परसों नरसों एक बड़ी सुंदर बात, जिस दिन जिस दिन जगत तुमको ये मान ले कि ये हमारे लायक नहीं है, तो जगत आपको क्या कर देगा, छोड़ देगा, क्योंकि ये हमारे लायक, और चुपचाप प्रभु की शरण में लग जाना। तब जिस दिन जगत के लायक बने रहोगे तुम, जगत तुमको अपनी ओर क्या करेगा, खींचते रहेगा। और जिस दिन जगत को, लोगों को ये पता लग जाए कि ये हमारे लायक का आदमी नहीं है, तो जगत आपको क्या कर देगा, छोड़ देगा, ये मेरे लायक का आदमी नहीं। इसलिए मैं जो आपसे ये कहना चाहता था, निवृत्ति परायण बनिए और तभी श्रवण। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी आप आ पाए तो आपने थोड़ी देर के लिए घर से क्या ली, निवृत्ति। ऐसा नहीं कि और लोग निवृत्ति नहीं ले सकते, सब ले सकते हैं, बट सबका समय अपना अलग अलग आता है वेदांत की दृष्टि से। सबको आप नहीं कह सकते जबरदस्ती निवृत्ति ले लो, उसको उसमें ही मजा आ रही है। और ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं है, ऐसा भी नहीं है, काम बहुत सारे घर पे जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपने निवृत्ति ली तो आपको क्या मिल गया, श्रवण। तो श्रवण इसलिए मिला कि क्योंकि आपने क्या ली, निवृत्ति। यदि निवृत्ति नहीं मिलेगी जीवन में, तो आप पक्का याद रखिए उस ब्रह्म का श्रवण आपको कतई नहीं मिल सकता। इसलिए जीवन कैसा होना चाहिए, निवृत्ति पर्यवसायी होना चाहिए, निवृत्ति की ओर जाने वाला होना चाहिए। अच्छा, अब भगवान को लगा, वैदिक धर्म की बात मैंने बोली, द्विविधो ही वैदिको धर्म प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च। भगवान बोलते हैं, देखो अर्जुन, ये जो आपका अध्याय मैंने चालू किया, यही ज्ञान मैंने सृष्टि के प्रारंभ में पहले सूर्य को दिया। याद आ गया? खोल लीजिए ग्रंथ, बहुत जल्दी जल्दी इसको देखते चाहिए। इमं विवस्वते योगम, विवस्वते मतलब मैंने विवस्वान को दिया, मिल गया, सूर्य देव को दिया। फिर सूर्य ने किसको दे दिया, मनु को, मनु ने किसको दे दिया, इक्ष्वाकु को, हो गया। ऐसे ये ज्ञान की परंपरा चली, और ये चलते चलते ये कहाँ, राजर्षि महर्षि, ये दो शब्द मैंने एक्सप्लेन किए थे पिछली बार। जो प्रवृत्ति मार्गी है और ब्रह्म ज्ञान भी करता है, मतलब राजा भी है और ब्रह्म ज्ञान भी लेता है, वो कैसा हो गया, राजर्षि। जैसे दशरथ, जैसे जनक, ये लोग कैसे थे, राजर्षि। लेकिन निवृत्ति परायण जो हैं उनका नाम क्या है, बोलिए ना। जो निवृत्ति परायण है वो लोग कौन है, महर्षि, ब्रह्मर्षि। जैसे वशिष्ठ, जैसे शुकदेव, ये लोग कैसे हैं, ब्रह्मर्षि। तो दोनों में अंतर है, किसमें किसमें, राजर्षि में और लेकिन ऐसा मत कहना कि गृहस्थ को ये ज्ञान नहीं मिला। क्यों, क्या बोलते हैं भगवान, आप श्लोक देखो क्या आया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु। ठीक है, ये राजा और राजर्षि मतलब जिनमें शासन करने की सामर्थ्य है और वह ऋषि भी हैं, उनको ये ज्ञान मैंने दिया। स्पष्ट हो रहा है? राजर्षि परंपरा का उल्लेख भगवान ने क्यों किया, क्योंकि सामने कौन बैठा है, अर्जुन। तो अर्जुन खुद कैसा है, बोलिए ना, राजर्षि। तो उसको ज्यादा ही अच्छे से बात समझ में आएगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, ये सदैव धर्म के लिए हमारे यहाँ जो धर्म का क्या कहें, प्रवर्तक, ये अपने हिंदू धर्म के लिए तो सदैव याद रखिए, हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म है वो किसी आचार्य ने नहीं चलाया,
और सभी धर्मों में किसी न किसी ने चलाया। जैसे कि मुस्लिम धर्म कैसे आया? उन्होंने पैगंबर भेजा। पैगंबर समझते हैं? उसका दूत मोहम्मद आ गया, तब उनका क्या हुआ? मुस्लिम धर्म चालू हुआ। इसी तरीके का जो क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट, यूहन्ना, उनका भी क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। हमारे यहाँ राम का जन्म ही कब हुआ? जब पहले भी हिंदू धर्म था। राम ने नहीं चालू किया, ये याद रखना। राम तो हिंदू धर्म की फैमिली में पैदा हुए ना, इसका मतलब उसके पहले भी हिंदू धर्म तो चल रहा। भगवान ने नहीं बनाई, ये समझ लेना कि कोई आचार्य आए और उन्होंने, जैसे पैगंबर आए और क्राइस्ट आए, उन्होंने चालू किया। नो नो नो, हिंदू धर्म तो राम के पहले से भी एग्जिस्ट करता था। इसको बोलते हैं अव्ययम, इसी को बोलते हैं सनातनम। इसको सदैव याद रखिएगा। हिंदू धर्म राम और कृष्ण से नहीं चलता। राम ने भी तो शिक्षा ग्रहण की। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। क्या पढ़ने गए? वेद। तो इसका मतलब राम के पहले से वेद उपलब्ध था, तभी तो राम पढ़ने गए। हो गया। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन ये ज्ञान मैंने सबसे पहले किसको दिया? सूर्य विवस्वान मनवेपाहा मनुईक्ष्वा कर। ऐसा ये ज्ञान चलते चलते आया, लेकिन क्या हुआ? ये जो राजर्षि लोग थे, इनकी दो कमी, सुरा और सुंदरी। इन्होंने मद्यपान करके, इन्होंने सुंदरी के चक्कर में सब ज्ञान को क्या कर दिया? लुप्त कर दिया। मरा नहीं, लुप्त हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, देखो उसमें पढ़ो, सकाले नेह महता। मिल रहा है? श्लोक देखो, सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। और वो धीरे से वो काल में क्या हो गया? वो लुप्त हो गया। हो गया। अगर आपने तपस्या नहीं की तो ये जो साधन ज्ञान है ये क्या हो जाएगा? किसी न किसी को तपस्या तो करनी पड़ेगी, तभी तो ये ज्ञान। यही तो आप बच्चों में बाल विहार में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो गीता हम लोग पढ़ रहे हैं वही गीता किस में डाली हम लोगों ने? उनमें। अब समय के साथ साथ तो धीरे धीरे बीज क्या होगा? क्या बनेगा? वृक्ष। तो उनको भी ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे। हमने अगर उनमें डाला ही नहीं बीज, तो उनका क्या कसूर है? वो तो लेने के लिए तैयार है। ऐसे युवा है, युवा भी सुनने के लिए तैयार है। मैं तो देखता हूं सीखने के लिए तैयार है। अभी कोई मध्य प्रदेश सरकार से शिव दूत करके उन्होंने एक हमें सौंपा है, मध्य प्रदेश। आप देखेंगे तो उसमें 70-80 यंगस्टर्स, और सब इंदौर के। और पढ़ा क्या उन्होंने? तत्वबोध, आत्मबोध, साधना पंचगम, मनीषा पंचगम मेरे को जिम्मेदारी दी गई। वो सब पढ़े हैं। हमको देख के दंग लगा कि इंदौर की है। बड़ा अच्छा। आप उनकी चैंटिंग सुनिए, ओहो, हम लोग तो चैंट ही नहीं कर सकते ऐसा आप लोग। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनमें बीज नहीं डाल पा रहे हैं। अगर जैसे ही आप उनमें बीज डालते हैं, वो तुरंत वो पौधा क्या बढ़िया, देख के प्रसन्न हो जाता है चित्त। यंगस्टर्स को देख के, लड़के लड़कियों को, वो भी 3-4 नहीं, 60-70 लोग हैं सब। इसका मतलब ये तब हो जाता है जब हमने सुरा और सुंदरी, हमने तपस्या नहीं की, तो ये ज्ञान आगे क्या हो जाता है? लुप्त। जो ज्ञान हम लोगों तक परंपरा तक आया, अगर मैंने इस बीज को नहीं डाला तो थोड़े समय में ये ज्ञान क्या हो गया? आपके बाद डिसकंटिन्यू हो गया। भगवान बोलते हैं ऐसे ये ज्ञान डिसकंटिन्यू, आज मैं वह ज्ञान तुमको फिर से दे रहा हूं। वही ज्ञान जो मैंने सूर्य को दिया, वो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। एक मिल गया आपको श्लोक? अच्छा, अब जब ये कहा भगवान ने, मैं पिछला आपके दिमाग में ला रहा हूं, मानो कि अर्जुन ने बोला मैंने तो आपसे नहीं पूछा,
तो आप क्यों दे रहे हैं मेरे को ज्ञान? तो ये सिद्धांत है, याद रखना। मैंने श्लोक आपको पिछली बार बोला होगा, क्या श्लोक था ये? इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषुवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। क्या है इसका अर्थ? ये ज्ञान उनको नहीं देना चाहिए जिनके जीवन में तपस्या नहीं है। ये जो आप लोगों के लिए भी है, उसको ये ज्ञान शेयर मत कीजिए जिसके जीवन में तपस्या नहीं। तपस्या का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। भाई आप अभी आए, घर बार छोड़ के अपनी कंफर्ट लेवल छोड़ कर आप आए, तो ये भी क्या है? तपस्या है। सुबह जो प्रातः काल आ रहा है बेचारा 8:30 बजे काम धंधा छोड़कर, वो उसकी क्या है? तपस्या है ना। तो जिसके जीवन में गुरु, ये ज्ञान उन्हीं को ध्यान दे, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी। सबको मत दे देना, भले ही आपको योर हस्बैंड क्यों ना हो, नो वे। जब तक उसके जीवन में तपस्या नहीं दिखेगी उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो पहला क्या हो गया? तप रहित जीवन, उसको ये ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, जो भगवान के प्रति भक्ति ही जिसके चित्त में नहीं है, ना भक्ता है, उसको भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। स्पष्ट हो गया? तीसरा, जिस व्यक्ति के अंदर सेवा भी नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, उसको ये भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। चौथा, जो ईश्वर की निंदा करता है उसको भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे भक्त हो, तुम में तपस्या है, तुम में अभिमान नहीं है, तुम कभी निंदा नहीं करते, अनुसूयवे, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। ये कहाँ है? भक्तोसि में सखा चेति रहस्यम। मैं तुमको आज वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जो किसी को नहीं पता। अर्जुन ने कहा, इसके पहले मैं एक बात बोलूँ भगवान, वो बड़ा अच्छा है। आप क्या बोल रहे हो? ये ज्ञान मैंने किसको दिया? सूर्य को दिया। आप मेरे सामने ही पैदा हुए हो, तो सूर्य को कब से दिया ज्ञान आपने? मेरे बुआ के लड़के हो आप, मेरे सामने ही पैदा हुए हो आप, तो सूर्य को कब दे दिया आपने ये ज्ञान? और आप बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, मेरे सामने ही तो पैदा हुए हो आप, तो ये गप्पे क्यों हाँ करे हो आप? ओ, भगवान को लगा इसके मन में संशय है। देखो बहुत ही सुंदर। अच्छा, ये मैंने रामकृष्ण परमहंस में पढ़ा, उनकी बुक में। व्यक्ति जो अपनी प्रतिक्रिया देता है वो 3 कारणों से देता है, इसमें लिखा गया है। कितने कारणों से? 3। पहला, जब उसको लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है मतलब असत्य, तो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो? जब हमको सामने वाले की वाणी में क्या दिखता है? असत्य, तब हम क्वेश्चन करते हैं। Am I right? पहला, जब आपको असत्य लगता है तो हम उसमें क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। दूसरा, हम कभी कभी उस पर व्यंग भी कसते हैं, सरकास्टिक। अब ये आपको बताना है। कभी कभी हम क्वेश्चन की फॉर्म में क्या करते हैं? प्रतिक्रिया देते समय व्यंग करते हैं, सरकास्टिक कमेंट। नाउ थर्ड, और तीसरी है, सच में हम क्या प्रकट करते हैं? जिज्ञासा। अर्जुन के मन में क्या है तीनों के प्रति? अर्जुन के मन में भगवान के प्रति असत्य बुद्धि नहीं है। अर्जुन के मन में भगवान के प्रति व्यंग बाण भी नहीं है। लेकिन अर्जुन के मन में क्या है? जिज्ञासा। और अर्जुन की एक कमजोरी ये रही कि अर्जुन भगवान को भगवान नहीं मान पा रहा है। गुरु तो मान लिया है,
गुरु तो कहाँ मान लिया, दूसरे अध्याय में ही मान लिया है, याद आ रहा है आपको, शरणागति के लिए। लेकिन वो ये भगवान है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, ये बात वो नहीं मान पा रहा है कि ये वही भगवान है जो सृष्टि चलाते हैं। ये उसकी समस्या है उसके मन में। प्रश्न समझ में आ रहा है उसके मन में क्या चल रहा है? ये मेरे गुरु हैं ये तो ठीक है, लेकिन ये सच्चिदानंद ब्रह्म है ये मैं नहीं मान सकता। ये किसके मन में आ गया? अर्जुन के मन में। और भगवान बोलते हैं अर्जुन, बहूनि में व्यतीतानि, अर्जुन मैं तुमको क्या बताऊं, मेरा एक जन्म नहीं, कितने जन्म हो चुके? बहूनि में। बहूनि में मतलब बहुत सारे हो चुके। अच्छा, मेरा ही नहीं, तुम्हारा। देख रहे हो किताब पे देखना तो, जन्मानी तव, तव मतलब, तव मतलब तुम्हारे भी, तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके। किसके किसके हो चुके जन्म? इसका मतलब हाँ, भगवान बोले मेरे भी कितने जन्म हो चुके? बहुत। ये किसने कहा? तो कम से कम आप ये भगवान पर यदि ये विश्वास करो तो ये तो पक्का हो जाता है कि हम लोगों के एक जन्म नहीं हुए हैं। कितने जन्म हुए हैं? तो हमारे पुनर्जन्म की बात कही गई है, लोग बोलते पुनर्जन्म को नहीं मानते। हमारे तो साफ भगवान बोले कि पुनर्जन्म होता है, और एक जन्म नहीं, बहूनि में व्यतीतानि। तुम्हारे बहुत जन्म हुए, मेरे भी बहुत जन्म हुए हैं, लेकिन हम दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? नीचे वाली पंक्ति पढ़ो। तानी अहम वेद सर्वाणी, हम में तुम में अंतर एक बात है, अहम सर्वाणी वेद, मैं सब जानता हूं। मिल गया श्लोक नंबर 5वां श्लोक है, सरल संस्कृत। आतानी अहम वेद सर्वाणी जन्म, मैं सभी जन्मों को जानता हूं, लेकिन तुम न तुम वेत्थ, तुम अपने किसी जन्म को नहीं जानते। सी देखो भगवान कैसा व्यवहार कर रहे हैं पता है? सखा की जैसे। ये गुरु का कर्तव्य है। गुरु जो है वो कैसे, आप इसे पढ़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। वह जो गुरु है वो माता भी है। माता कैसे है? गुरु माता कैसे बन जाएगी? माता क्या करती है? शिक्षा तो और भी लोग दे लेंगे। बच्चे को पैदा करती है, वो माँ है। माँ मतलब जो पैदा, सभी लाड़ दुलार करे तो माँ थोड़ी ना बन जाएगी। माँ तो एक ही होगी जिसने मुझे जन्म दिया। माँ क्या करती? जन्म देती है। ठीक है, गुरु ब्रह्म विद्या को जन्म दिलाता है आपके अंदर, इसलिए गुरु क्या कहलाता है? माँ। भगवान क्या है? माँ, क्योंकि वो किसको जन्म देते हैं? ब्रह्म विद्या को। क्लियर हो गया? तो गुरु के लिए कहा जा रहा है ना, त्वमेव माता, तुम ही मेरी माँ हो। क्यों माँ हो? ब्रह्म विद्या को जन्म किसने दिया? आपने दिया। त्वमेव, बोलिए ना आगे, त्वमेव माता च पिता। पिता क्या करता है? इधर उधर कुछ करके आए तो दो झड़प देता है, पूछता भी है कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, किससे मिलके आए, क्यों मिलके आए, थोड़ा सा झड़प भी देता है ना? ये पिता का कार्य है, तभी तो पिता डर तो लगना चाहिए। वह गुरु भी यही कार्य करता है शिष्य के साथ। क्यों गए, कहाँ गए, किससे मिलके आए, क्यों बोला, क्या काम कर रहा है, पिता के वक्त। तो गुरु क्या बन गया? माता। गुरु क्या बन गया? पिता। त्वमेव बंधु च सखा, और गुरु ही
आधे समय आपके टाइम कैसे रहता है? सखा। सखा मतलब समान ख्याति ही, सखा समान ख्याति, एक जैसे बात करता है, एक जैसे हंसता खेलता रहता है। न्यागना है वो गुरु, लेकिन आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए वो कभी कभी आपका क्या बन गया? मित्र भी बन गया। सोचो आप, हमें तो याद है जिसने ब्रह्म विद्या, अभी हंसी आती कि हम लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया होगा। हमने स्वामी जी के साथ बैडमिंटन भी खेला और हराया भी, और हराने के बाद उनके सामने उछल भी रहे थे, ये हराया आपको। अब हंसी आती कि वो हार रहे थे कि हरा रहे थे, भगवान मालिक क्या किया उन्होंने। लेकिन उस समय वो व्यवहार कैसे कर रहे थे? सखा। घूमने चले गए कहीं साथ में बैठकर, तो व्यवहार कैसे कह रहे थे? सखा। ये ट्रेनिंग है, क्योंकि गुरु में तीनों रूप दिखेंगे आपको। इसीलिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश आया। तो यहां भगवान उसको क्या कह रहे हैं? जैसे देखो, बड़े की ओर से सखा, देखो सावधानी से सुनना ये चीज, बड़ा सखा जैसा व्यवहार कर सकता है, छोटा सखा जैसा नहीं कर सकता। सी पिता पुत्र के कंधे पे हाथ रख सकता है, खिलवाड़ कर सकता है। कौन? पिता पुत्र के साथ खिलवाड़ कर सकता है, लेकिन पुत्र पिता के साथ ना हो गए, आचार संहिता हो गई ही नहीं। आप तो उनके सिर पे हाथ नहीं रख सकते। सी आप हमारे साथ देखो, अच्छा स्वामी जी हमारे सिर पे हाथ रख सकते, कहीं भी कर सकते खिलवाड़ के लिए, वो कर ही सकते हैं। हम स्वामी जी के सिर पे हाथ रखें तो आपको सुन के अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? भगवान सखे जैसा व्यवहार कर सकते हैं, अर्जुन नहीं कर सकता, याद रख लेना। ये ब्रह्म, ये सामान्य दोस्ती नहीं है, याद रखना। छोटे की ओर से भक्त जैसा व्यवहार होता है महाराज, तो क्या बताएं, रेयर कॉम्बिनेशन है। अच्छा, जब वो भक्ति भाव आ जाता है उस शिष्य के मन में, भक्ति भाव, सका भाव नहीं, कौन सा भाव? तो गुरु जो कहता है उसमें स्वीकृति की सामर्थ्य बढ़ जाती है। जब सखा भाव रहता है तो सामर्थ्य भाव नहीं बढ़ती है, वो कौन से भाव में रहता है? मित्र भाव में। और जब गुरु भाव आ जाता है तो व्यक्ति की जो सामर्थ्य शक्ति है वो क्या हो गई? बढ़ गई, फिर रिसेप्टिव हो जाता है। भगवान को ये सब साइकोलॉजी पता है, कब इसके साथ सखा बनना है और कब इसके साथ क्या बनना है? गुरु बनना है। महाराज एक बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया महाराज, देखो आप, ये देख के समाप्त। अरे राम 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 राम। धनुष बाण देखा होगा आपने, कोई बाण को ऐसे ही मार दे तो चोट लगेगी? चोट लगेगी? अच्छा, वही बाण को वो धनुष के ऊपर चला के मारे तो चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? बाण तो वही है। ऐसे ही जब वो गुरु बनकर उपदेश देता है, तब उसके जो वाक्य हैं वो शिष्य के अंदर क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। अगर वो बिना गुरु बन के वही चीज उपदेश करता है, सखा बनकर, तब वो उन बातों को ज्यादा गौर बोलता है, इनको तो हम जानते हैं, और इनको तो हम अच्छे से जानते हैं, इनकी तो हर चीजें हम जानते हैं। ध्यान रखना, इसका प्रति इससे होगा ये कि गुरु का नाश तो नहीं हुआ, लेकिन अब आपकी जो रिसेप्टिव बुद्धि थी वो क्या हो गई? गई। अब सोचो, हमारा बैचमेट अगर हमसे पढ़ तो नहीं पढ़ सकता, जूनियर पढ़ सकता है, बैचमेट नहीं पढ़ सकता, क्योंकि बैचमेट को क्या होता है, मेरे साथी तो आया हुआ है ये लड़का, मैं तो सब कुछ जानता हूं, बन गया। जैसे मैंने बाण बोला, जब तो तभी हिट करेगा जब किससे निकले? धनुष से। वह जब गुरु बनकर उपदेश करते हैं भगवान, तब यहां अर्जुन को फिर क्या, और ये जो श्लोक है आपके यहां से, इसको आप हेडिंग दे लें, छठे श्लोक से, दैट टॉपिक इज कॉल्ड अवतारवाद।
क्या बोलेंगे इसको? अवतारवाद। इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूंगा। और ये हिंदू धर्म का बड़ा यूनिक और बड़ा कंट्रोवर्शियल है। मैं दोनों चीजें दिखा रहा हूँ। यूनिकनेस है हमारी हिंदुओं में, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको क्या बना दिया? कंट्रोवर्सी, कि भगवान का अवतार अवतार कुछ नहीं होता। बस इतना ही बोलूं आपके लिए। When shapeless consciousness, when shapeless consciousness comes into form of shape, that process is called avatar. इस दृष्टि से इसको पढ़ना है। वह जो निराकार है, निर्गुण निराकार, शेपलेस गॉड, comes into form of shape. In form of shape मतलब मानव नहीं, मछली, सुअर, कुछ भी बन जाए। In form of shape. That process is called अवतार। अभी ये श्लोक आएगा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। इसकी चर्चा अगले इसमें करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। शांति